हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये बेटा आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये भक्ति काल का हमारा अंतिम वीडियो है, अंतिम क्लास है। इससे पहले हम 12 क्लास आपकी ले चुके हैं, जिसमें हमने संपूर्ण भक्ति काल को समेटने की कोशिश की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको सभी क्वेश्चन इसमें से ही मिल जाएंगे। आप लगे रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। देखिए बेटा, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो छोटे बच्चे नहीं होते, सबने ग्रेजुएशन भी किया होता है और बीएड भी किया होता है, यानी कि कम से कम 25 से ऊपर के बच्चे होते हैं। तो आपकी बुद्धि पूरी तरह विकसित हो चुकी है, आप इतने समझदार हो चुके हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। आप बहुत धैर्य धारण करके इसे पढ़िए। आपको रीडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, चीज़ों को अच्छे से सुनने का मतलब समझ में आ गया होगा। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से सुनोगे नहीं बेटा, उसका अर्थ नहीं समझोगे, जो बताया जा रहा है वो गुनोगे नहीं, तो उसे आप अपने व्यवहार में धारण नहीं कर सकते। और जैसे ही आपकी आदतें हैं, जैसे आपका माइंड मेकअप है, जैसे आप बोलते हैं, वो सब आपके व्यवहार में आ जाता है। आदमी का जो एक ओरा होता है, वो ओरा वही होता है आप क्या कर रहे हैं जीवन में। हर रोज डेली आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों पे गुस्सा हो रहे हैं, आप लोगों को अपशब्द बोल रहे हैं, आप किसी को कुछ कुछ बोल रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन में बेकार चीज़ें देख रहे हैं, अपना समय आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होगी, आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा जैसा आप हर रोज कर रहे हैं। आप अपने से बड़ों पर कुछ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आपका समाज में भी एक ऐसा ही प्रतिबिंब बन जाएगा लोगों की नज़र में कि आप ऐसे हैं। और यदि आप संयम से जीते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर चुके हैं सब लोग, यदि आप संयम से जीते हैं, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, आप बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को बड़ा प्यार करते हैं, पढ़ाई को संयम के साथ पढ़ते हैं, आपके पास जो भी साधन है उनसे केवल आप अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ों में उनका इस्तेमाल करते हैं, और एक ईश्वर जिस पे आप पे फेथ करते हैं, जो आपको मुश्किल समय में बड़ा धैर्य देता है, तो आपका ओरा वैसे ही हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाएगी, समाज में आपका वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो बेटा बहुत धैर्य धारण करके ये चीज़ों को देखिए। नौकरी मिलना या ना मिलना वो बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप पढ़ने में बहुत धैर्यवान है, बहुत धैर्य धारण करके पढ़ते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो आपको हरा दे। ठीक है बेटा, चलिए आप वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। चार विकल्प है। ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा स्वामी हरिदास जी द्वारा संपादित संप्रदाय कौन सा है, सखी संप्रदाय। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, और कुछ बार तो हमने छोड़ भी दिए हैं, ये इतनी बार रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जुगलमान चरित 4 विकल्प दिए हैं। ए नंददास, बी कृष्णदास, सी चतुर्बुदास, और डी छीत स्वामी। तो बेटा जुगलमान चरित के लेखक है कृष्णदास। देखिए बेटा, अगर हमारे पास अभी थोड़ा सा ट्रबल चल रहा है, मैंने आपको बताया भी था, यदि इस वीडियो को देखने तक सब सही हो जाता है और हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने लगते हैं, और अगर आप उसकी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको फिर लाइव क्लास देना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और हाँ, कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से अपना पेपर दीजिए, याद करिए और अपना नंबर लाइए। चलिए प्रश्न संख्या 3, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। 4 विकल्प है। ए कुंभन दास, बी नंददास, सी चतुर्भुज दास, और डी कृष्णदास। तो बेटा ये कुंभन दास जी की कीर्ति है, उक्ति है। ये कुंभन दास जी ने कहा था, बड़ा एक अच्छा सा किस्सा है। ऐसा कहते हैं कि कुंभन दास जी किसके समय में थे, राजा अकबर के समय में थे, जब राजा अकबर ने एक बार कुंभन दास जी को बुला लिया। अब पहले जमाने में कुछ चला तो करता नहीं था, ना रेल थी, ना बस थी, ना ई रिक्शा थी, कुछ भी तो था नहीं, तो लोग पैदल ही जाया करते थे। ऊपर से रास्ते में भी जंगली जानवरों का डर हुआ करता था, रात में चला भी नहीं करते थे वो। अब जो कुंभन दास जी थे वो चल दिए, राजा का संदेशा आया, जाना तो पड़ेगा। अब कुंभन दास जी चल दिए। अब चलते चलते उनकी रास्ते में क्या हुआ, चप्पल टूट गई। अब चप्पल टूट गई है, रास्ते में ऐसा भी नहीं है रोड बना हुआ है कंक्रीट का, अच्छा वही कच्चा रास्ता है जिसपे बहुत सारे ईंट पत्थर भी पड़े हैं और कांटे भी हैं। अब चप्पल भी टूट गई है, ऊपर से इतने पैसे भी नहीं है, जंगल भी में है, और आसपास मोची भी नहीं मिलेगा। अब वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने क्या किया, राजा के वहाँ तो वो चले गए, पर बड़े दुखी मन से बोले
कि भक्तन को का सीकरी सो काम है, कि भक्तों को क्या काम है इन सब ठाट से वैभव से, आने जाने में मेरी पैर की चप्पल और टूट गई है, और जिसके टूटने से मेरा ध्यान केवल मेरे दर्द में ही रहा, मेरा हरि नाम भी मुझसे छूट गया। तो ये किसने कही थी बेटा? कुंभन दास ने कही थी। चलिए प्रश्न संख्या 4, जो क्वेश्चन है हम आपको उसी की स्मृति देते चलेंगे। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? क्या है नहीं, मैंने लगा दिया है क्योंकि इसका मतलब यही है, क्या है, ठीक है। ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, सी श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद और डी श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो बेटा भ्रमर गीत परम प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, ठीक है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। याद रखना बेटा, ये 10वां याद रखना, 10वां स्कंद। प्रश्न संख्या 5, अब देखिए ये क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? 4 विकल्प है, श्रीमद् भागवत पुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण और डी शिव पुराण। तो भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है बेटा? श्रीमद् भागवत पुराण। ए विकल्प बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, ठीक है, वहीं से लिया गया है। प्रश्न संख्या 6, अब ये क्या करें? सूर की वाग वैदग्धा अथवा उक्ति वैचित्र्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग से मिलता है? 4 विकल्प है, ए बाल लीला वर्णन, बी उद्धव गोपी संवाद, सी विरह वर्णन और डी श्रृंगार वर्णन। तो कहते हैं कि सूर की वाग वैदग्धता अथवा उक्ति वैचित्र्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है उद्धव गोपी संवाद से, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा बी, उद्धव गोपी संवाद। बेटा आप पढ़ना, भ्रमर गीत परंपरा में भी आता है, इतना अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है ना। वैसे आप पढ़ के आए होगे क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हैं, आप छोटे नहीं हैं। आप पढ़ के आए हो, आपने खुद ही देखा, यदि आपने ध्यान से उसे पढ़ा होगा 10th 12th में, उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा है। प्रश्न संख्या 7, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी बच्चन सिंह। तो बेटा सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ए विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? 4 विकल्प है, ए सूफी काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा और डी रासो काव्य धारा। तो बेटा अष्टछाप का संबंध किससे? कृष्ण काव्य धारा। देखिए बेटा अष्टछाप के जो कवि थे उन्हें आठों पहर का भजन कीर्तन, खाना, भोजन, भगवान की पूजा का एक दायित्व मिला हुआ था, ठीक है। उन्हें ही अष्टछाप कवि कहा गया था, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में सुबह से शाम तक किया करते थे, आठों पहर। प्रश्न संख्या 9, इसमें से अष्टछाप का कवि नहीं है। ए कुंभन दास, बी सूरदास, सी हरि व्यास देव और डी चतुर्भुज दास। तो बेटा इसमें से जो अष्टछाप का कवि नहीं है वो है हरि व्यास देव। पहले आप देख लीजिए, देखिए बेटा 2 ग्रुप थे, एक कौन था? एक थे वल्लभाचार्य, एक थे वल्लभाचार्य जी, ठीक है, और विट्ठलनाथ जी, पिता पुत्र थे ये, और विट्ठलनाथ जी। तो 4 शिष्य किसके थे? 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के, 4 विट्ठलनाथ जी के थे। वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से थे? सूरदास, दूसरे कृष्णदास, तीसरे कुंभन दास और चौथे परमानंद दास, ठीक है बेटा। ये 4 थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। अब आप याद कैसे रखोगे? सूरदास आपको भली बात याद है, ठीक है। उसके बाद कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य जी कृष्ण जी की पूजा किया करते थे, कृष्णदास क्रय वाला कृष्ण, और कुंभन दास 2 क हैं उसमें, एक क्री वाला है एक कु वाला है, और परमानंद दास, ठीक है बेटा। अब विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन से थे? विट्ठलनाथ जी के थे, एक चीत स्वामी, 2 गोविंद स्वामी, 3 नंददास और 4 क्या था? 4 चतुर्भुज दास, ठीक है। ये किसके थे बेटा? ये विट्ठलनाथ जी के थे। एक बार देख लो, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, बिल्कुल ठीक है। और ये विट्ठलनाथ जी के चीत स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी, बिल्कुल ठीक है, नंददास, चतुर्भुज। ये बेटा देखिए
4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। तब जाके ये 8 कवि बने, 8 बने और इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया अष्टछाप। क्या कहा गया बेटा? अष्टछाप। जो 8 पहर अपने मंजीरे पे भगवान जी के नाम की छाप दिया करते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 10। अब ये क्या कह रहे हैं? सूरदास किसके शिष्य थे? मैंने अभी बताया 4 विकल्प है, ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी कृष्णाचार्य और डी वल्लभाचार्य। तो बेटा सूरदास जी किसके शिष्य थे? सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य जी के कौन से नहीं है? मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे। इसमें पहले ये विकल्प पढ़ लेते हैं। ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, सी कुंभन दास और डी परमानंद दास। तो देखिए बेटा, इसमें से सूरदास भी है, परमानंद दास भी है, कुंभन दास भी है, कृष्ण दास नहीं है। कौन सा एक्स्ट्रा है? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास किसके थे? विठलनाथ जी के। किसके शिष्य थे बेटा चतुर्भुज दास जी? विठलनाथ जी के। ए विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? ए सूरदास, बी चतुर्भुज दास, डी परमानंद दास, सॉरी सी परमानंद दास और डी कृष्णदास। तो ये कह रहे बेटा विठलनाथ जी का शिष्य है। इनमें से कौन विठलनाथ जी का शिष्य था? तो देखिए सूरदास किसके थे? वल्लभाचार्य जी के थे। कृष्णदास भी वल्लभाचार्य जी के थे, परमानंद दास भी वल्लभाचार्य जी के थे। चतुर्भुज दास किसके थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 13। अब ये क्या कह रहे हैं? इसमें से एक कवि अष्टछाप के नहीं है। 4 विकल्प है, कृष्णदास, बी चतुर्भुज दास, सी छीत स्वामी और डी गोविंद दास। तो ये कह रहे हैं एक कवि अष्टछाप के नहीं है। तो देखिए बेटा कृष्णदास भी अष्टछाप के हैं, चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के हैं। कृष्णदास जी किसके थे? वल्लभाचार्य जी के। चतुर्भुज दास जी विठलनाथ जी के थे। छीत स्वामी भी विठलनाथ जी के थे। गोविंद दास किसी के नहीं थे बेटा, गोविंद स्वामी थे। वो कौन थे? गोविंद स्वामी। कभी आप गोविंद दास समझ के पढ़ो इसे ठीक से, है नहीं, और आप टिक लगा कहो कि अरे नहीं चारों ही तो है। तो बेटा ये गोविंद दास है, ये गोविंद स्वामी है। ठीक है, डी विकल्प इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 14। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं? कह रहे निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? 4 विकल्प है, परमानंद दास, बी कृष्ण दास, सी सुंदर दास और डी नंद दास। तो देखिए बेटा परमानंद दास भी शामिल है ना, किसके? वल्लभाचार्य जी के शिष्य। कृष्णदास भी, नंददास भी। नंददास किसके हैं? किसके हैं नंददास? हाँ जी, नंददास कमेंट में लिख के बताएंगे आप मुझे, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अब जो अष्टछाप में शामिल नहीं है वो है बेटा सुंदरदास जी। सुंदरदास जी सबसे पढ़े लिखे का वो थे कवि, याद आ गया आपको? तो सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 15। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? 4 विकल्प है, वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी रामानंद और डी निम्बरकाचार्य। तो ये कह रहे हैं नंददास जी किसके शिष्य थे? तो बेटा नंददास जी किसके शिष्य थे? नंददास जी थे विठलनाथ जी के शिष्य। याद आ गया आपको? तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 4 विकल्प है, ए कुंभन दास, बी चतुर्भुज दास, सी सूरदास और डी परमानंद दास। तो देखिए बेटा कुंभन दास भी वल्लभाचार्य जी के, सूरदास भी, परमानंद दास भी। चतुर्भुज दास किसके हैं? विठलनाथ के शिष्य। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? ए सूरदास, बी मलूक दास, सी नंद दास और डी छीत स्वामी। तो ये कह रहे हैं इनमें से अष्टछाप के कवि नहीं है। ऐसे कौन से जो अष्टछाप के कवि है ही नहीं? ना ही विठलनाथ जी के शिष्य है, ना ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। तो कौन है? मलूक दास। याद आ गया? बी विकल्प बिल्कुल सही है, मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ए नंददास, बी परमानंद दास, सी छीत स्वामी और डी हरिव्यास देव। तो बेटा कौन नहीं है? हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 19। आप यदि उस प्रश्न को समझ लेंगे जो मैंने पढ़ा है, 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य, 4 विठलनाथ जी के शिष्य, तो बेटा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने भी आ जाए फिर उसके बाद भी आप इसे आराम से कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? 4 विकल्प है, कुंभन दास, बी स्वामी हरिदास, सी परमानंद दास और डी छीत स्वामी। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं कुंभन अष्टछाप का कवि नहीं है। इसमें से अष्टछाप का कुंभन दास जी भी है, परमानंद दास जी भी है,
चीत स्वामी भी है, तो कौन नहीं है? हरिदास। स्वामी हरिदास किसके नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है। और एक बात याद रखना बेटा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 20, हरिदास सांप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है ए अष्टछाप सांप्रदाय है, बी राधा वल्लभ सांप्रदाय है, सी सखी सांप्रदाय और डी चित्त्या सांप्रदाय है। चित्त्या सांप्रदाय। तो बेटा हरिदासी सांप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? इसे ये जाता है बेटा सखी सांप्रदाय के नाम से। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका सी। इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए बेटा। ये भी आज हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। भक्ति काल में से जितने प्रश्न बन सकते थे या जितने प्रश्न पुराने हैं, हमने सभी प्रश्न लिए हैं बेटा। हम उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत ही पेशेंस के, बहुत ही धैर्य के साथ अपना कार्य पूर्ण कर रहे होगे। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।